अगर आपको लगता है कि कोप काउंसलिंग होने के बाद जो हमें आईआईटी अलॉट होता है वही एक फाइनल स्टेप है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे सीसीएमटी और कोप काउंसलिंग के बीच डिफरेंस के बारे में। सीसीएमटी के थ्रू हम एनआईटीज में एडमिशन लेते हैं और कोप काउंसलिंग के थ्रू हम आईआईटीज में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एनआईटी के एडमिशन के केस में क्या होता है, जैसे हमें कोई एनआईटी सीसीएमटी के थ्रू अलॉट हुआ है तो हमें कोई फर्दर इंटरव्यू और रिटन प्रोसेस फॉलो नहीं करने होते, सीधे हमें डायरेक्टली वहाँ एनआईटी में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन आईआईटी मिलने के बाद फिर वहाँ के आपके ऑफिशियल पोर्टल में, वहाँ की वेबसाइट पे जाके आपको देखना होता है कि वो कब अपना रिटन टेस्ट और कब अपना इंटरव्यू करा रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होती है। तो जल्दी से जल्दी मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको जैसे ही कोई आईआईटी अलॉट होता है तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, आप स्टडी अपनी शुरू कर दीजिए। आप रिटन टेस्ट में कोडिंग के कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गेट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के केस में आपको कोई ना कोई स्यूडो कोड लिखने के लिए बोला जाएगा, या फिर जो आपने बीटेक के फाइनल ईयर में आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे उस पर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोनस पॉइंट ये देना चाहूंगी, कोई एक अपना सब्जेक्ट पे पकड़ बना लीजिएगा, क्योंकि कोई जो वहाँ के आईआईटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो कोई एक सब्जेक्ट पे ही आपको क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आपको सब्जेक्ट पसंद है कि नहीं, क्या सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जिस सब्जेक्ट का आप नाम लोगे उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड ही वहां पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सिर्फ एक कोई प्रोफेसर नहीं होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, सारे बहुत सारे दो से ज्यादा भी प्रोफेसर हो सकते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो यहाँ पे बात डराने की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि हमें कैसे प्रिपेयर होना है इस इंटरव्यू के लिए, इस रिटन टेस्ट के लिए। ठीक, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को आईआईटी मिलता है तो प्लीज अपना आप प्रिपरेशन शुरू कर दे, इवन अभी से आप शुरू कर सकते हो अपना प्रिपरेशन।